मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो। भगवान अपने हृदय की ज्योति को जगा देंगे और हमें अपना दास बना देंगे भगवान, तो काम पहुंचा देंगे। अरे पहुंचा दो निज धाम, आलो दया करो, पहुंचा दो निज धाम, आलो। क्या कथाएं बहुत छूट जाती है, वो छूट भी रही है, लेकिन हम कहते हैं और जिसकी कहते इंद्रियां जितेंद्रिय थी, हमारे जैसी इंद्रियां नहीं थी। सुदामा जी परम जितेंद्रिय था। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा नहीं मांगी, ऐसा किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा। देखो भागवत में कभी नहीं लिखा सुदामा जी भिक्षा मांगने गए। देखो मैं आपको बता दूं ना, ब्राह्मण जो पूजन पाठ करने जाता है वो आपसे भिक्षा मांगने नहीं जाता, आप क्या घर काम करने जाता है, परिश्रम करता है, ये भिक्षा नहीं कहलाती। जो मेहनत करता है वो लेता है। देखो मैंने तो एक कविता में क्या पढ़ा है, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ये लोगों ने लिख दिया है नहीं है। देखो क्या है, मैं यही सोचता था कि लोगों ने क्या क्या लिख दिया, क्या क्या बोलने लग गए। तो सत्य को बोलो। इस सत्य में इतनी चीजें, असत्य की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इधर बैठ के देखो, जो व्यास गद्दी पे बैठ गया ना, ये भगवत स्वरूप हो जाता है। इसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसे झूठ बोल के कमाने की जरूरत नहीं है। तो सत्य बोले जो बोले, भाई लोग मुझे भगवान मान की बात पे विश्वास करते हैं। यदि मैं ही झूठ बोलने लगूंगा तो विश्वास किस पे करेंगे? फिर अन्य लोगों में और व्यास जी में फर्क क्या रह जाएगा? देखो सखी के संग में नहीं जा रहे, सखी के संग में नहीं जा रहे, अकेले जा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं। तो क्या है, क्योंकि मन में गोविंद के दर्शन की लालसा आ गई। अब क्या हुआ, उन्हें भूख प्यास भी भूल गए। भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। देखो जो है ना, भूख प्यास उन्हें लगती नहीं है। ये शरीर का धर्म है भूख प्यास। शरीर सूख गया है, पर नदी को पार कैसे करें? आखिर पार कैसे जाए? बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए, अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आ गया। अरे भाई कौन, कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले हाँ भैया हम जाएंगे। तो सही, पर तुम पार लगा दोगे क्या?
बोले आइए। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ रहे हैं महाराज? को जब जाना है तो पैसा तो लगेगा पार करने का। तो बोले भैया पैसा हमारे पास तो है नहीं, ऐसे तुम बदला देखो, ऐसे तुम पार लगाओगे ना, सो पधारो, हम तो जानो ही ना है, मना कर दिया। सुदामा ने भोले बंदे पूछ लिया, क्यों भैया केवट जी ने हमें बार बार कहा देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहाँ जा रहे हैं आप? सुदामा जी बोले, ये द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण जी महाराज है ना, ये हमारे बचपन के सखा हैं, तो के दर्शन कर वे जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं वे। केवट बोला, आपके मित्र द्वारिका नाथ? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारकाधीश। सुदामा जी बोले, तू कहाँ जाने, तेने जीवन भर नौका ही तो चलाई है। भैया मेरे को कन्हैया वस्त्र नहीं देके, मेरे को पाल आभूषण नहीं देके, वो तो केवल यही देखे कि हमारा मन कैसो है। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजग हो गए, दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति है, केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने साइस ने पूछा, भैया केवट जी यहाँ से द्वारका की दूरी कितनी है? बोले, वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे से देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आप पूरी हिम्मत करके भी चलें तो दिन भर में आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते। आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारिका पहुंचने में। सुदामा ने कही, बाहर द्वारकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए अभी इतनी दूर। अरे गोविंद, मुझे तुम जैसा बेटा बेटी नहीं, पोता पोती भी नहीं चाहिए। सोए थे ना नदी के किनारे, जैसे इस ब्राह्मण की नींद खुली ना तो द्वारिका के दर्शन हो गए। बोल द्वारिका नाथ की। क्या होता है, द्वारिका कैसी है? बड़े बड़े महल बने हैं, बड़े बड़े दिव्य महल हैं, स्वर्ण मंडित है, पूरी द्वारिका सोने की है। सभी लोग क्या बोल रहे हैं, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, एक दूसरे से जय श्री कृष्णा कर रहे हैं। सुदामा ने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, बड़े बड़े महल दिख रहे हैं सुदामा जी को।
तुम्हारे महल के करीब आया, तुम्हारे महल के करीब आया है। द्वार वालों कन्हैया कर दो, किधर पे सुदामा करीब आया है।
मिल गए जोड़ी बंदे को मिल गए जोड़ी देखते ही उसे दिल गया देखते ही उसे दिल गया मेरा नाम मेरा मुझे मिल गया मेरा नाम मेरा मुझे मिल गया मेरा नाम मेरा मुझे मिल गया फूल मिल गया मेरे पतझड़ में फूल मिल गया मेरा नाम मेरा मुझे मिल गया मेरा नाम मेरा मुझे मिल गया मेरा नाम मेरा मुझे मिल गया मेरा नाम मुझे मिल गया मेरा नाम मुझे मिल गया मेरा नाम मुझे मिल जन्म से ढूंढ रही थी जन्म